Hello everyone, welcome to online classes, science class 8th, chapter number 15, some natural phenomena. There are two types of charge, positive charge and negative charge. Positive charge also represent plus V or charge, and negative charge also represent minus VE charge. When same charge, same means both positive or both negative, same charge repel each other. Always same charge repel each other when come in contact. Positive or negative charge, same charge repel each other. Repel means होता है एक दूसरे को धक्का देना, repel करना. It means you can say when like charge, other when unlike charge. Unlike means one is positive and other is negative, or one is negative, other is positive. When unlike charge means not same नहीं है. अट्रैक्ट each other, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. कम इन कॉन्टैक्ट, जब भी आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे. तो ये आपने लर्न करना है कि सेम चार्ज पॉजिटिव और या नेगेटिव रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. एंड अनलाइक मीन्स फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, और फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव. अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट. See in the figure 15.1, like charge repel each other. ये देखिए बैलून पे क्या सेम चार्ज है, इट मीन्स दे आर रिपेल each other. ये दूसरे का आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. देखिए एक दूसरे से दूर दूर हैं. वन अनलाइक चार्ज दे विल अट्रैक्ट each other. नेक्स्ट देखिए, what is charge object? When a plastic comb is rubbed with dry hair, जब एक आप प्लास्टिक के कंघे को, कॉम्ब को आप रब करते हैं विद किसके साथ, ड्राई हेयर के साथ. इट एक्वायर मीन्स प्राप्त कर लेना, अ स्मॉल चार्ज. प्लास्टिक कॉम्ब जो है क्या प्राप्त कर लेता है, एक स्मॉल चार्ज. दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप. अ डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप क्या एक डिवाइस है, कैन बी यूज, जिसका यूज होता है टू टेस्ट करने के लिए वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है. दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप. A device can be used to test, ये टेस्ट करने के लिए यूज होता है कि वेदर कि एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और या नॉट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है. इसको टेस्ट करने के लिए जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप. नेक्स्ट, व्हाट इज अर्थिंग. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर हो जाना फ्रॉम किससे, चार्ज, फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट, और किसके अंदर, टू द अर्थ, इज कॉल्ड अर्थिंग. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, ट्रांसफर किसका होना, चार्ज का, कहाँ से, फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट से, और टू किसके अंदर, अर्थ के अंदर, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, अर्थिंग. नेक्स्ट देखिए, स्टोरी ऑफ लाइटिंग.
story of lighting. Story of lighting. First of all you have to draw the diagram on your notebook. आपको इस डायग्राम को आपने फिर नोटबुक पे अच्छी तरह ड्रॉ करना है. आप देखिए क्लाउड्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपर, जो सबसे ऊपर पार्ट होगा पॉजिटिव डिनोट करेंगे. हमेशा अपर पार्ट में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. और लोअर जो इसके नीचे जो आप ड्रॉ करेंगे क्लाउड्स, तब आप क्या शो करेंगे? नेगेटिव चार्ज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? अपर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज और लोअर में नेगेटिव चार्ज. जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? लाइटिंग. इस तरह आप इस फिगर को आप अपनी फेयर नोटबुक पे ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू लाइटिंग. तो इस डायग्राम को आपने अच्छी तरह ड्रॉ करना है इन योर नोटबुक. अपर पार्ट में पॉजिटिव डिनोट करेंगे और लोअर पार्ट में नेगेटिव. स्टोरी ऑफ लाइटिंग. द पॉजिटिव चार्ज कोलैक्ट नियर द अपर एजेस. आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होंगे? अपर एजेस पे होंगे ऑफ द क्लाउड्स. एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होंगे? कोलैक्ट नियर द लोअर एजेस. नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? मीट करेंगे. प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस होगी? स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, जिसको क्या बोलते हैं? यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ लाइटिंग. द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. तो अपर एज पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज. लोअर एज पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. व्हेन मीट प्रोड्यूस लाइट एंड साउंड. नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन बी अकर. अकर मीन्स प्राप्त होना बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स. ये दो या दो से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है, और या बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में भी अक्कर हो सकता है. ऐसी घटना घटित हो सकती है. तो किस किस के बिटवीन है? बिटवीन टू और या मोर देन टू क्लाउड्स, और या फिर बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ. नेक्स्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज फ्रॉम लाइटिंग. कि हम अपने आप को लाइटिंग से कैसे बचा सकते हैं? स्टे इन अ कम्प्लीटली क्लोज प्लेस. बिल्कुल आपने कहाँ पे सेफ रहना है? बिल्कुल एक क्लोज प्लेस पे स्टे, उसके बिल्कुल अंदर रहना है. कम्प्लीटली क्लोज प्लेस. इफ़ यू आर मूविंग इन अ कार, यदि आप कार चला रहे हो, देन रिमेन दीज अंटिल द लाइटिंग इज ओवर. कि जब तक लाइटिंग जो है वो ओवर नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती, तब तक आपको हमेशा कहाँ पे रहना है? उसके अंदर रहना है. क्लोज द विंडोज ऑफ द कार इमीडिएटली. और आपने जो कार की जो विंडो है उसको अच्छी तरह जो है तुरंत बंद कर लेना है. तो इफ़ यू आर मूविंग इन अ कार, यदि आप कार में मूव कर रहे हैं तो आपने कहाँ पे रहना है? उस कार के अंदर ही रहना है. कब तक? जब तक ये लाइटिंग जो है बंद नहीं हो जाती. डो नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स. किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को टच मत करो ड्यूरिंग दी लाइटिंग. टेलीफोन केबल्स, मेटल पाइप्स ड्यूरिंग दी लाइटिंग. डो नॉट बाथ इन रनिंग वाटर. कभी भी जो है एट द टाइम ऑफ लाइटिंग डो नॉट बाथ इन दी रनिंग वाटर. दिस में कोज एन इलेक्ट्रिक शॉक. हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए. तो डो नॉट बाथ इन दी रनिंग वाटर. तो इस तरह आपने इन पॉइंटों को अच्छी तरह लर्न करना है. और आज के लिए इतना ही. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ इन्फॉर्म मी, and please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.